नारीवाद के बाद अब जिस महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करनी है उसका नाम है या उसका शीर्षक है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद को मुख्य रूप से ये समझा जाए कि ये जो नारियों की विचारधारा है वो ये अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहती है कि वो पुरुषों से ऊपर है या पुरुष उसके अधीन रहे। उनका बस ये मानना है कि उनको भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, अधिकारों की रक्षा करने के लिए मिले, अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकें। दूसरा ये था कि मताधिकार करने को दिया जाए। इसमें आप लोग अगर राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ छात्र हैं अगर, तो आप लोग ये सुने होंगे विशेषकर फ्रांसीसी क्रांति में कि उस समय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय का नारा बहुत चला था, एकदम फेमस हो गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय केवल पुरुषों तक सीमित था और उन पुरुषों में भी केवल अभिजात्य वर्ग के पुरुषों तक सीमित था। अभिजात्य वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग से, जैसे जमींदार हुए, राजा हुए, मंत्रीगण हुए, बड़े बड़े व्यापारी हुए, ये इन्हीं वर्गों के अंतर्गत केवल छूट थी स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की। इसमें स्त्रियों को स्थान कहीं भी नहीं था। हम लोग भूल करते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसमें हम लोग यह समझते हैं कि वो सबके लिए होगा, लेकिन ये सोचना भ्रामक है, वो असंगत है। इसमें मात्र सच्चाई यह है कि केवल पुरुषों के लिए था, वो भी केवल पुरुषों में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्गों के लिए। अतः ये इस पर चर्चा करते हैं। उदारवादी नारीवाद व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्तिगत आज़ादी, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आज़ादी। व्यक्तिवाद में व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, समान अधिकारों की उपलब्धि आदि को उदारवादी नारीवाद महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि हकीकत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 17वीं सदी के परवर्ती काल यानी 17वीं सदी के बाद के काल, 18वीं सदी के परवर्ती काल यानी 18वीं सदी के बाद के काल तक पश्चिमी जगत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय की धारणाएं सिर्फ पुरुषों पर लागू की जाती थी। पुरुषों में भी केवल अभिजात्य वर्गों के पुरुषों तक सीमित थी। अभिजात्य वर्गीय पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त था। महिलाओं, निम्न वर्ग और अपने राष्ट्र में बाहर से आए नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। आप लोगों को हम क्लास या कक्षा में बताए भी होंगे कि जो सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला जिस देश को, उसका नाम है न्यूजीलैंड। और ये कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। तो आप ये सोच लीजिए कि जो आज प्रगतिशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र समझे जाते हैं, जिनका अनुकरण विश्व के सभी देश कर रहे हैं, उन देशों की ये हालत थी कि 1893 में जाकर महिलाओं को मताधिकार दिया गया जो है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी संकीर्णता या अराजकता केवल और अविकसित देशों की नहीं थी, बल्कि उन विकसित देशों का भी यही हाल था। आगे चलकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मनुष्य के अधिकारों के लिए फ्रांसीसी घोषणा तथा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा के द्वारा पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ।
लेकिन महिलाओं को इससे वंचित रखा गया। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने के पीछे सुजान एम मेरिले के मत से, ये विद्वान है, फिर से बोल रहे हैं, सुजान एम मेरिले के मत से स्त्रियों का पुरुषों से भिन्न होना जवाबदेह हो सकता है। यह भिन्नता के कारणों की भूमिका इस प्रकार हो सकती है। पहला, स्त्री और पुरुष की जीव वैज्ञानिक प्रकृति के कारण, मतलब उनके अंगों के प्राकृतिक बनावट के कारण। दूसरा, स्त्री की सुरक्षा के लिए पुरुष की अधीनता स्वीकार करने के कारण। अतः स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को कक्षा में चर्चा किए पितृसत्तात्मकता का। पितृसत्तात्मकता में क्या होता है, विवाह नाम के संस्था से उसमें पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है महिलाओं को। तो ये और जो शक्ति एवं सत्ता का जो हस्तांतरण होता है या संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो पुरुष के बदले पुरुष यानी पिता के बदले फिर पुत्र को जाती है। तीसरा, स्त्री का राजनीति में सक्रिय होने से परिवार से दूर जाने की आशंका के कारण, इस वजह से भी मताधिकार इन लोग को नहीं दिया जाता था या मत का अधिकार नहीं दिया जाता था कि ये अगर शक्तिशाली हो गई तो वो परिवार से दूर जा सकती हैं, जो जिससे कि वो पुरुष के वर्चस्व में नहीं रह सकती हैं या पुरुष का अधीन नहीं रह सकते हैं। चौथा पॉइंट, स्त्री का स्वभाव कोमल, आज्ञाकारी तथा भावुक होता है। यह तर्क न करने वाली, अच्छा व्यवहार करने वाली होती है, जिसके कारण स्त्री अच्छी इंसान तो बन सकती है लेकिन खुद नागरिक नहीं बन सकती। नागरिक बनने के लिए उसे कभी कभी बुरा व्यवहार करना पड़ता है।